अभी हम लोगों ने देखा ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप. सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक. Or we can call it participative style of leadership. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप सेंटर्ड. उसको क्या बोलते थे? बॉस सेंटर्ड. और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप सेंटर्ड स्टाइल. ग्रुप सेंटर्ड स्टाइल, ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच, ग्रुप सेंटर्ड कॉन्सेप्ट, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, नाम से ही पता चल रहा है डेमोक्रेसी, जहां सबको राइट है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हम लोग बात करें अगर कम्युनिकेशन फ्लो की, तो कम्युनिकेशन फ्लो यहाँ पे कैसा है? टू वेज, या हम बोल सकते हैं बोथ वेज. मीन्स एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट्स आर हैविंग अ राइट to present their views, present their suggestions. और बल्कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो लीडर है, लीडर कोई भी प्लान जब भी बनाएगा तो ओनली आफ्टर कंसल्टिंग एम्प्लॉयज, पब्लिक, पीपल. मीन्स जब भी वो कोई एक्शन प्लान बना रहा है तो उसके लिए पहले एम्प्लॉइज, अगर बिजनेस रेफरेंस में बात करें, या लोगों से पहले कंसल्ट करेगा तब बनाएगा. मींस कि यहां पे अप टू सर्टेन एक्सटेंट देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. यहां पे वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है. मींस अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा नीचे लोगों को काम करने के लिए दे रहा है. मींस कि यहां पे जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिल रहा है. किसको पार्टिसिपेशन मिल रहा है? पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज और पीपल. इन लोगों को डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमने डेलीगेट अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, उनसे हम कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्ट करके एक्शन प्लान बना रहे हैं. कंसल्ट करके एक्शन प्लान बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी जब डिसीजन ले रहे तो उनसे पूछ के कर रहे हैं. मींस इट प्रमोट्स टीम वर्क. ये किसको प्रमोट करते हैं? टीम वर्क को प्रमोट करते हैं. और टीम वर्क को प्रमोट करते हैं तो ये कौन सी अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं? वी अप्रोच. वहां पे कौन सी अप्रोच अडॉप्ट की थी उन्होंने? आई अप्रोच, मैं करूंगा. यहाँ पे वी, हम करेंगे. तो वी अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं. They also believe in reward and punishment. लेकिन यहां पे सबको पार्टिसिपेशन मिल रहा है, सबको मौका मिल रहा है. मीन्स कि every person is having a right to give his suggestions और opinion. और उसकी ओपिनियन को सुना जा रहा है, उसके सजेशंस को सुना जा रहा है. एंड ओनली आफ्टर दैट लीडर इज टेकिंग डिसीजन. क्लियर? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा है? टू वेज. मींस कि आप भी कह रहे हैं, लीडर भी अपनी बात कह रहा है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स, पीपल, एम्प्लॉय, दे ऑल आर हैविंग राइट टू प्रेजेंट देयर व्यूज और ओपिनियन. लीडर प्लान बना रहा है, लेकिन प्लान कैसे बना रहा है? ओनली आफ्टर कंसल्टिंग एम्प्लॉयज, पीपल. मींस डिसीजन मेकिंग जो भी होगी उसमें उनका पार्टिसिपेशन होगा. और उसके बाद सर्टेन एक्सटेंट वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कर रहा है, अपने कुछ पावर उनको दे रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से काम करो. तो टीम वर्क को प्रमोट कर रहे हैं. और अप्रोच कौन सी अडॉप्ट कर रहे हैं लोग? वी अप्रोच की हम लोग करेंगे. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में भी बिलीव करता है. और सजेशंस, ओपिनियन मंगा रहा है, बुला रहा है, उसके बाद ही वो कोई भी डिसीजन ले रहा है. क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में फिर हम लोग पुराने जमाने में जाते हैं. क्लियर? पुराने जमाने में अगर हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव अप्रोच, क्या अकेले राम जी पूरा युद्ध जीत सकते थे रावण से? नहीं. उन्होंने जो भी प्लान बनाया आफ्टर कंसल्टिंग अदर्स, और फिर उन्होंने पूरी युद्ध की योजना बनाई. अगर हम प्रेजेंट में बात करें
प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेजेंट में अगर हम लोग लॉकडाउन 2 की बात करते हैं, लॉकडाउन 2 का इतने दिन चलता रहा, कैसे लॉकडाउन 2 का डिसीजन लिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कैसे डिसीजन लिया उन्होंने पहले सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स के उससे उन्होंने सजेशंस लिए, ओपिनियन ली, एंड ओनली आफ्टर कंसल्टिंग दोज पीपल और द ग्रुप्स उन्होंने लॉकडाउन 2 का डिसीजन लिया। तो यहाँ पे अप्रोच लीडर की कौन सी हो गई, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव अप्रोच, जहां पे वो वी सेंटर्ड है कि हमने मिलके ये डिसीजन लिया, वी ऑल हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लॉकडाउन। तो कम्युनिकेशन कैसे है, टू वेज है, लीडर कैसे है, प्लान बनाएगा आफ्टर कंसल्टेशन, तो डिसीजन मेकिंग में उनको क्या मिल गया, पार्टिसिपेशन मिल गया। तो किसको हम लोगों ने प्रमोट किया, टीम वर्क को, और अप्रोच हमारी कौन सी हुई, वी अप्रोच, कि हम लोग मिलके काम करेंगे। क्लियर? आफ्टर दैट थर्ड वन इज फ्री रेन। फ्री रेन या हम इसको बोलते हैं laissez-faire। थर्ड वन इज laissez-faire। laissez-faire और या हम इसको बोलते हैं फ्री रेन। फ्री रेन मीन्स ये सबऑर्डिनेट सेंटर्ड स्टाइल है, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड स्टाइल। लेसेस का मीन्स होता है टू अलाउ, या हम लोग बोलेंगे अलाउ। फेयर का मीन्स होता है टू डू, मीन्स अलाउ टू डू वर्क फ्रीली, इंडिपेंडेंटली। यहां पे जो लीडर होता है उसका ये मानना होता है कि जब तक आप किसी को फ्री नहीं छोड़ोगे, उसकी क्रिएटिविटी, उसका इनोवेशन, उसका बेस्ट बाहर नहीं हो पाएगा अगर आप उसको कंटिन्यूअसली गाइड करते रहोगे। तो laissez-faire अप्रोच, laissez-faire या फ्री रेन अप्रोच या स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या कहता है कि मैं पावर यूज नहीं करूंगा, तभी यूज करूंगा जब एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट आ जाएगी, कोई बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट आ जाएगी तभी मैं अपनी पावर यूज करूंगा, नहीं अदरवाइज मैं पावर यूज नहीं करूंगा। हाई फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स को हमने पूरी पावर दे दी, पूरा फ्रीडम दे दी, फ्रीडम हमने दे दी टू टेक, टू डिसाइड योर एक्शन प्लान एंड वेज टू इम्प्लीमेंट दोज एक्शन प्लान्स। कैसे आप काम करोगे, क्या वेज अडॉप्ट करोगे, ये सब हम लोगों ने उनको सबऑर्डिनेट्स को ही काम करने के लिए दे दिया कि आप अपने तरीके से इस चीज को डिसाइड करो। क्लियर? अब यहां पे एक तरीके से पूरा तो अभी होगा कि क्या हम इनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे क्या? लीडर कहते हैं आई विल सपोर्ट यू, सपोर्ट सबऑर्डिनेट्स सपोर्ट करेगा, प्लस अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी फॉर परफॉर्मिंग द टास्क तो वो इंफॉर्मेशंस और सपोर्ट उनको प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर? तो laissez-faire या फ्री रेन में लीडर इज यूजिंग पावर ओनली इफ देयर इज एनी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। हाई फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स, दे विल डिसाइड देयर ओन action, they will make their own plans and the ways to implement those plans, but leader is there to support them and to provide required information. Clear? अब बात आई यहाँ पे की responsibility। जब हम उनको अथॉरिटी दे रहे हैं तो responsibility भी किसकी होगी, सबऑर्डिनेट्स की देनी पड़ेगी, तभी वो काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। तो सबऑर्डिनेट्स assume responsibility for their work। तो यहां कम्युनिकेशन कैसा हुआ, कम्युनिकेशन फ्री फ्लो। क्लियर? फ्री फ्लो है, ये भी बात कर सकते हैं, लीडर भी कुछ भी बात कर सकता है। क्लियर? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वहां पे पार्टली था, फिर भी यहां पे कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और यहां पे अप्रोच कौन सी हो गई, यू अप्रोच।
कि आप लोग करो, आपको किस तरीके से काम करना है। बात समझ आई? तो लेसेस फ्यूरी क्या कहता है? लेसेस मीन्स होता है अलाउ, फ्यूरी मीन्स होता है टू डू। तो फ्री रेन का मतलब क्या हो गया कि वर्क फ्रीली, वर्क इंडिपेंडेंटली एज यू विश। आप अपने आप करो, आप अपने मन के हिसाब से करो, आपको पावर दी गई है, जैसा डिसीजन लेना चाहते हो, जैसा प्लान बनाना चाहते हो बनाओ, जिस तरीके से आप प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हो जिस तरीके से वो आप एग्जीक्यूट करो। जो सपोर्ट हमसे चाहिए वो आप ले लो, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमसे ले लो। हम पावर केवल तभी यूज करेंगे इफ देयर इज एनी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, अदरवाइज वी विल नॉट। तो कम्युनिकेशन कैसा है? फ्री फ्लो है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंप्लीटली कर दिया। तो अप्रोच यहाँ पे कौन सी यूज हुई? इज यू अप्रोच वी आर यूजिंग। क्लियर? फिर वही बात आ गई, हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, त्रेता युग में जाते हैं। अब जब राम जी ने हनुमान जी को भेजा था लंका में, तो उनको ये बोला था कि टेक योर ओन डिसीजन, अपना खुद का वहां पे जाके निर्णय लेना है कि करना क्या है। उनको कोई स्पून फीडिंग करके नहीं भेजा था कि आपको ये करना है। उन्होंने लंका में आग लगाई तो भी राम ने तो ये बोला ही नहीं था कि आप जाके लंका को ध्वस्त कर देना, आप लंका को आग लगा देना। तो यहाँ पे हमने उनको फ्री छोड़ दिया, इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस अपने आप लो। तो मींस अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और भी ऐड करें, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसके पास होगी? यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के पास होगी, वो डिसीजंस लेंगे। प्रेजेंट में हम लोग बात करें कि हमारा ये भी 21 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, तो मे बी कि प्राइम मिनिस्टर विल से कि हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर विल डिसाइड कि किस तरीके से क्या क्या चीजें खोलनी है अकॉर्डिंग टू देयर ओन सिचुएशन। दे विल गिव देम फ्रीडम कि आपको जैसा डिसाइड करना है आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर वो ऐसा देते तो वो क्या कहलाएगा? हमारा लेसेस फेयरी या फ्री रेन, कि आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करो कि आपको कहां कहां लॉकडाउन में छूट देनी है, कहां आपको छूट नहीं देनी, किस तरीके से स्टेट वाइज एग्जीक्यूशन करना है। तो वो क्या कहलाएगी? हमारी लेसेस फेयरी या फ्री रेन। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स आर देयर। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिव। ऑटोक्रेटिव में वो ऑर्डर्स दे रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको ओबे करें। कम्युनिकेशन यहाँ पे वन वे है, केवल वो बोल रहा है, he is not listening to those subordinates. No delegation of authority, वो पावर सारी अपने पास रखना चाहता है। डिसीजन मेकिंग उसकी खुद की होगी, ओपिनियन वो ले सकता है, मे बी, जरूरी नहीं है, ओपिनियन ले सकता है, सजेशन ले सकता है, लेकिन पावर उसके हाथ में होगी। सेकेंड वन हमने देखा डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप सेंटर्ड। वहां पे हम लोग वी अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। We are taking decision, but only after consulting our subordinates or employees or people. Communication two ways हो गया हम लोग का यहाँ पे। Delegation of authority, partly delegation of authority हो गया। Team work को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं and we approach we were adopting. Lesses theory में lesses means होता है allow and theory means होता है to do, means allow to do. Work freely, independently, वो लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे। सारी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होगी, प्लान खुद बनाएंगे, उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है खुद डिसाइड करेंगे। हम लोग लेकिन वहां होंगे, मींस लीडर विल बी देयर, लीडर वहां होगा उनको सपोर्ट करने के लिए, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर? रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको एज्यूम करनी पड़ेगी? सबऑर्डिनेट्स को एज्यूम करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन फ्री फ्लो, लीडर भी अपनी बात कह सकता है और सबऑर्डिनेट्स भी अपनी बात कह सकते हैं। इट मींस कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे होगा। एंड द अप्रोच वी अडॉप्ट इज यू अप्रोच, कि आप करिए, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। क्लियर?